हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन है कल के वीडियो का। कल के वीडियो में हम लोग समझा था ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, लेकिन उसका ऑल्ट्रेशन मैंने कल के वीडियो में कवर नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन रहा था। आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन समझेंगे कि कंपनी कैसे ऑल्टर कर सकती है अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को। अब स्टार्ट करने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ऑल्टर करते क्यों है। फॉर एग्जांपल कंपनी, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन हो सकता है उसके लिए मुश्किल पड़ रहा हो अपने इतने ओवर डाइवर्सिफाइड कंपनी को या अपने बिजनेस को मैनेज करना। तो हो सकता है एक पार्ट ऑफ बिजनेस कंपनी डिसाइड करे कि हाँ भाई हमको कंटिन्यू नहीं करना है, तो उसको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना पड़ेगा, अपने शेयर होल्डर्स को बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई हम लोग ये चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहते या वाइंड अप करना चाहते हैं या फिर अपने कंपनी का साइज़ को कम करना चाहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव या ये भी एक मोटिव हो सकता है ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलने का। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था। ये एग्जांपल मैंने अपने नोट्स में भी कवर किया, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा आपको, इन द सेंस कंपनी का एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग को वो प्रोसीजर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाता हूँ प्रोसीजर है क्या, ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करने का प्रोसीजर है क्या। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए कंपनी चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी को चलाने वाली मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोई भी डिसीजन होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद नहीं ले सकते, उनको अपने ओनर से पूछना पड़ता है। लेकिन ओनर जैसे मैं हूँ, एक कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, आप भी होंगे किसी कंपनी के शेयर होल्डर, तो इसका मतलब हम लोग ओनर्स तो हैं लेकिन हम लोग कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे, हमको पता नहीं है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में हो क्या रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर अंदर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हम लोग को अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को बदलना है या कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बदलना है। कोई भी हो सकता है, इसमें सेलिंग ऑफ बिजनेस भी हो सकता है या फिर अपने बिजनेस का साइज़ कम करना, कुछ भी हो सकता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे। वहाँ पे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, वहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से हमको लगता है कि कंपनी के बिजनेस के लिए या कंपनी के ओवरऑल बेनिफिट के लिए हमको बिजनेस का साइज़ जो है वो कम करना ही सही रहेगा। इसके लिए हम लोग ने मीटिंग बुलाई है। वहाँ पे शेयर होल्डर्स वोटिंग करेंगे। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, दैट इज़ 75%, दैट इज़ 3/4 ऑफ द मेजोरिटी अगर ऐसा बोलती है कि हाँ भाई हमको सही लग रहा है अपने साइज ऑफ बिजनेस को कम करना या जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको करना, तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा और हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी कंपनियां भी होती है जो लिस्टेड कंपनीज़ है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, एल&टी, ये सब लिस्टेड कंपनीज़ है। उसके शेयर होल्डर्स जैसे मैं हूँ, तो मैं आज तक किसी भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में या बोर्ड मीटिंग में तो मैं जा भी नहीं सकता, एजीएम में या ईजीएम में नहीं गया। एजीएम इज जनरल मीटिंग, ईजीएम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैं और आप जनरली मीटिंग में जाते नहीं हैं। तो एक ये बात कंपनी को भी पता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स कभी भी मीटिंग में नहीं आते हैं। तो ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए वो पोस्टल बैलेट करते हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है वोटिंग करवाएंगे पोस्ट भेज के। अब आज के डेट में पोस्ट भेजना इतना फिजिबल नहीं है, तो वो मेल से हो जाता है, मतलब मेल भेजेंगे उसमें वोटिंग करवा लेंगे। तो ऐसी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है उनको पोस्टल बैलेट से, दैट इज़ मेल करके वोटिंग लेने का भी अधिकार होता है। उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन कैसे, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी। सिंपल है। तो पहले 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा कि हाँ भाई हमको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है। वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। एक बार स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद एक फॉर्म भरा जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करी जाएगी आरओसी के पास, MGT 14 फॉर्म के साथ स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करी जाती है। किसके पास, आरओसी के पास। साथ में आपने जो मेमोरेंडम को ऑल्टर किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लॉज इज पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो, इसका मतलब मेमोरेंडम को ऑल्टर कर रहे हो, तो ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ MOA को भी फाइल करनी पड़ती है। किसके पास, आरओसी के पास। अब आरओसी ये सब कुछ चेक करेगी 30 दिन के अंदर। सब कुछ चेक करने के बाद वो रजिस्टर कर देगी कि हाँ भाई आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब कुछ बराबर हैं और आपका ऑल्ट्रेशन पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद जैसे ही आरओसी उसको सबमिट करती है तो इफेक्टिव डेट कब से काउंट होगी, जिस दिन आरओसी ने उसको अप्रूव कर दिया उस दिन से इफेक्टिव डेट काउंट होगी कि हाँ भाई हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑल्ट्रेशन हो चुका है। ये एकदम सिंपल सा प्रोसीजर था। ऑफ कोर्स ऐसी कंपनियां जिसकी शेयर्स लिस्टेड हैं या फिर जो बहुत बड़ी कंपनी है जिसका पोस्टल बैलेट से रिजोल्यूशन पास हुआ है, लिस्टेड कंपनीज, उनको क्या करना पड़ता है, एक बार रिजोल्यूशन पास हो जाए, एक बार ऑल्ट्रेशन हो जाए तो उसकी कॉपी, दैट इज स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, वो आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट भी करानी पड़ती है। कौन से न्यूज़पेपर में, एक वर्नैकुलर न्यूज़पेपर दैट इज़ लोकल न्यूज़पेपर और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, ताकि लोगों को मालूम पड़े जिसने मीटिंग अटेंड नहीं किया, या हो सकता है ऐसे लोग भी होते हैं जिसने पोस्टल बैलेट्स अटेंड नहीं किया, या ऐसे लोग भी होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो
उनको भी मालूम पड़े कि हाँ भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव अब बदल चुका है या फिर नया ऑब्जेक्टिव आ चुका है या पहले वाला ऑब्जेक्टिव डिलीट कर चुके हैं। तो इस सब चीज़ का एक कॉपी न्यूज़पेपर में प्रिंट करानी कंपलसरी होती है हर एक कंपनी को। और दूसरा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था स्पेशल रिजोल्यूशन में 75% शेयर होल्डर्स कम से कम होने चाहिए जो इस रिजोल्यूशन को मूव करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10% शेयर होल्डर्स, 5% शेयर होल्डर्स या 2% शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो डिसेंटिंग होते हैं, जो नहीं चाहते थे कि ऑब्जेक्टिव चेंज हो। तो जब भी ऑब्जेक्टिव चेंज होगा तो कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देगी किसको, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको, कि हाँ अगर आपको चाहिए तो आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आपने जो कंपनी में पैसा लगाया था वो उस ऑब्जेक्टिव के साथ लगाया था जो अब शायद बदल चुका है। तो अगर आप अग्री नहीं करते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करे, तो आपके पास एक ऑप्शन है एग्जिट अपॉर्चुनिटी के, पैसे लेके आप अपनी कंपनी को छोड़ सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी देना भी ज़रूरी है, तो ये भी पार्ट ऑफ प्रोसीजर ही है। तो ये मैंने को आपको लेमन टर्म्स में समझा दिया कैसे ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करते हैं। अब यही चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में एग्जाम में लिखना कैसे है। देखिए ऑल्ट्रेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर करना है तो सेक्शन लगता है 131। कौन सा सेक्शन लगता है? 131। अब कंपनी हो सकता है विश करे कि हाँ भाई अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना है, वो लिखा है अ कंपनी में विश टू ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कट बैक, बिजनेस को कट बैक करना है तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। जब उसको लगता है कि कंपनी कुछ ज़्यादा ही डाइवर्सिफाई हो चुकी है और मैनेजमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इसको इकोनॉमिकली मैनेज कर सके, तो वो हो सकता है क्या कर सके, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सके। तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, अभी हम लोग वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। पहला, सबसे पहले आपने बताया बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हम लोग को शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है और वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, वो लिखा है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिकमेंड द रिजोल्यूशन फॉर शेयर होल्डर्स अप्रूवल आफ्टर कंसेंट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ कंपनी। कहने का मतलब क्या, वो लोग अंदर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हम लोग शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाएंगे और वहाँ पे एक रिजोल्यूशन मूव करेंगे। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई हम लोग को बोर्ड मीटिंग बुलानी है, और शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी है और वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है और कन्विंस करना है कि हम लोग अपने डायरेक्टर्स अपने क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सके। दूसरा, thereafter the company may by passing special resolution in general meeting alter the object of the clause। सिंपल है कि हो सकता है वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाए और कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो ऑल्टर कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो उनको पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना पड़ेगा, तो वो लिखा है। फर्दर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इट नीड टू पास थ्रू पोस्टल बैलेट के, पोस्टल बैलेट के थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स को हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सेंस पैसे के फॉर्म में नहीं, वोटिंग के फॉर्म में, कि हाँ भाई उनका डिसीजन में भी हिस्सेदारी होनी चाहिए क्योंकि वो अल्टीमेटली ओनर्स हैं। तीसरा, मैंने आपको बताया इसके बाद क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल कर दी जाएगी किसके पास, आरओसी के पास। कौन से फॉर्म में? MGT 14 में, और साथ में जो ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ MOA वो भी फाइल की जाएगी, तो वो लिखा है। Thereafter, the company shall file the copy of special resolution in form number MGT 14 with the ROC within 30 days, 30 days के अंदर from date of such resolution together with the copy of MOA as altered copy of MOA को भी हम लोग फाइल करेंगे, साथ में स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी फाइल करेंगे किसके पास, ROC के पास, MGT 14 फॉर्म के अंदर 30 डेज के अंदर। अब नेक्स्ट 30 डेज के अंदर ROC चेक करेगा सब कुछ बराबर है कि नहीं, अगर बराबर होगा तो क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा, तो वो लिखा है। द ROC शैल रजिस्टर द सेम एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस हैंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जब से हमने फाइलिंग की है उसके 30 डेज के अंदर वो चेक करके रजिस्टर कर देगा कि हाँ भाई सब कुछ बराबर है। द इफेक्टिव डेट कौन सी काउंट होगी, जब से जिस डेट पे आपने रजिस्टर किया, ROC ने रजिस्टर कर दिया, वही इफेक्टिव डेट काउंट होगी, तो वो लिखा हुआ है। द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज इज द डेट व्हेन ROC रजिस्टर्ड द ऑल्ट्रेशन। जैसे ROC ने ऑल्ट्रेशन को रजिस्टर किया वही डेट इफेक्टिव डेट काउंट होती है। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि कॉपी न्यूज़पेपर में प्रिंट करानी पड़ेगी, तो वो लिखा हुआ है। Where a company which raises money from the public through prospectus change the object, जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज किया और हम लोग लिस्टेड कंपनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट एंड एडवर्टाइज द डिटेल्स ऑफ सच स्पेशल रिजोल्यूशन इन न्यूज़पेपर। हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है पोस्टल बैलेट के थ्रू, उसके कॉपी प्रिंट करानी पड़ेगी न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में? एक लोकल दैट इज वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, तो वो लिखा हुआ है, 1 इन इंग्लिश एंड 1 इन वर्नाक्युलर लैंग्वेज। क्लियर है? जिस लैंग्वेज या जिस स्टेट में या जो रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ की लैंग्वेज, इसको वर्नाक्युलर बोलेंगे।
और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो लिखा हुआ है गिवन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट बाय प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैविंग कंट्रोल ऑफ ऑल द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। जो भी डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ सेबी। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से कि हाँ, अगर आप नए ऑब्जेक्ट के साथ सहमत नहीं हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्जिट भी कर सकते हो कंपनी के साथ। सेबी की रेगुलेशंस के हिसाब से उनको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? ये बहुत इजी सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर था। एक क्वेश्चन में, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोसीजर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लॉस, तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा। बहुत ही इजी आंसर भी था, मैंने जिस तरह से समझाया मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको लगता है आपको समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।